क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, कहता है कि ना एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी। तो यार सबसे पहले तो कोस ए वगैरह ये चीज़ें होती है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। सबसे पहले तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बिल्ड कर लेते हैं। और इन्होंने बोला जो ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है, तो एक तो ये एक्यूट एंगल है, इसको ए नेम दे दिया, इसको बी नेम दे दिया, और जो 90 डिग्री है इसको लेट से सी नेम दे दिया। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, गिवन है कोस ए इक्वल टू कोस बी। गिवन क्या है, गिवन है कोस ए इक्वल टू कोस बी। ओके, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, एक सेकेंड यहाँ पे कर देता हूँ, है ना, ठीक है ना। तो कोस ए इक्वल टू कोस बी है, और हमें क्या शो करना है, टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। ओके, तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, पहले तो हम कोस ए फाइंड कर लेते हैं। कोस ए के लिए कोस, ठीक है, पहले तो एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेन्यूस होगा, और ये हमारा जो बचेगा वो बेस होगा। इसी टाइप से एंगल बी के लिए, अगर ये ए नहीं सॉरी ए सी ए, हाँ ए बी सी, एंगल बी के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जो थीटा के सामने वाला होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूस होगा, ये बेस होगा। तो कोस ए क्या होगा, कोस थीटा क्या होता है, तो इसके लिए पंडित, एक सेकंड क्या लिख रहा हूँ मैं, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, ये हमारा कोस थीटा होता है। ठीक है, तो कोस ए क्या होएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ए के लिए बेस क्या है, ए सी बेस है, तो कोस ए होगा ए सी अपॉन ए पी। सही बोल रहा हूँ ना मैं। इसी टाइप से कोस बी क्या होगा, पहले तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बी के लिए बेस क्या है, बी के लिए बेस है बी सी, और हाइपोटेन्यूस क्या है ए बी। ठीक है, और हमें ये गिवन है कोस ए इक्वल टू कोस बी, दिस इम्प्लाइज टू ए सी अपॉन ए बी जो है ना वो बी सी अपॉन ए बी के इक्वल है। ए बी से ए बी कट हो जाएगा, ठीक है, दिस इम्प्लाइज टू जो ए सी है वो बी सी के इक्वल आ गया, ए सी बी सी के इक्वल आ गया। ठीक है, इसका क्या मीनिंग हुआ, जो ये साइड है ए सी, जो ये साइड है ए सी, ये बी सी के इक्वल है। देखो अगर किसी ट्रायंगल में ना, किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो ना तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। वी नो दैट इफ AC इक्वल टू BC, दिस implies टू एंगल A इक्वल टू एंगल B, हैंड्स प्रूव। ओके, देखो यार अगर AC इक्वल टू BC है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई है। ठीक है, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, if two sides are equal, then angle opposite to that sides are also equal। इस हिसाब से एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल होगा। अगर देखो अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके जस्ट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। ओके, तो यार क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है, हमें कोट थीटा गिवन है 7/8। अगर कोट थीटा 7/8 गिवन है, हम इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस, और ये हो गया बेस। ठीक है, तो वही फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, साइन कोस टेन कोस एक्स एक्स कोट, ये होता है कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमारे पास कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर थीटा ये है तो बेस क्या है BC, BC होगा बेस, और परपेंडिकुलर क्या है AB, BC अपॉन AB। तो दिस इम्प्लाइज टू BC
अपॉन ए बी कितना होएगा 7/8। अब इफ़ अगर अपने लेट कर ले बी सी की वैल्यू 7K है, देन ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8K। हमने के वेयर के इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। अब यार इसका क्या मीनिंग हुआ यार, देखो बी सी और ए सी का जो वो है ना, जो रेशो है वो 7/8 आ रहा है। बी सी कुछ भी हो सकता है। बी सी लेट से मान लो के की वैल्यू 2 होती, बी सी 14 होता और ए बी की वैल्यू क्या होती 8 × 2 16। तो देखो अपने आप 7/8 आया था। ठीक है, तो हमने के कुछ भी लेट कर लिया, के कुछ भी मतलब नंबर हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर होगा क्योंकि साइड्स हमेशा पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव से ही इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बी सी और ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। किस किस की वैल्यू आ गई, हमारे पास बी सी की वैल्यू आ गई, हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई। अब हमें ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए सी की वैल्यू। ठीक है, तो कौन सी थ्योरम से निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से वी नो दैट जो ए सी का स्क्वायर है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, वो बेस के स्क्वायर बी सी के स्क्वायर और परपेंडिकुलर मीन्स ए बी के स्क्वायर के इक्वल होता है। ए सी का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, बी सी कितना है 7K का स्क्वायर और ए बी कितना है 8K का स्क्वायर। ठीक है, इसको फाइंड करते हैं। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49K स्क्वायर, 8 का क्या होता है 64K स्क्वायर। ये कितना आएगा 9 और 4 13 10 और 11, ये आ जाएगा ए सी का स्क्वायर। तो ए सी कितना आ जाएगा √113K, के स्क्वायर का √K हो जाएगा ना। तो ए सी हमारा कितना आ गया 1√113K। अब हमें क्या निकालना है 1 + sin θ 1 - sin θ 1 + cos θ 1 - cos θ। ठीक है, हमने फर्स्ट क्या निकालना है 1 + sin θ × 1 - sin θ और नीचे क्या है 1 + cos θ × 1 - cos θ, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें sin θ और cos θ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए आंसर लिख लेते हैं। तो आंसर चलो छोड़ो, तो हम वी नो दैट sin θ क्या होता है, sin θ वही पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले, ये हमारा साइन होता है। sin θ होता है पहले अपना ट्रायंगल दोबारा बना लेते हैं यार, ट्रायंगल दोबारा बना लेते हैं, वही वाला उठा लेते हैं। यहाँ पर हमारा sin θ क्या होगा P/H। sin θ कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी और हमारा एच कितना है एच है हमारा ए सी। और हमने ए बी की वैल्यू कितनी फाइंड की थी, ए बी की वैल्यू थी 8K और बी सी की वैल्यू 7K। इसकी वैल्यू थी 8K, इसकी वैल्यू थी 7K। ठीक है, तो sin θ क्या होगा ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है 8K, ए सी की वैल्यू कितनी है √113K। तो K से K डिवाइड हो जाएगा 8/√113 आ जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से हमारा cos θ क्या आएगा, cos θ हमारा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos θ ये हमारा cos θ होता है ना, cos θ क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है BC और हाइपोटेनस कितना है AC। तो cos θ क्या आएगा BC अपॉन AC। BC की वैल्यू कितनी है 7K और AC की वैल्यू कितनी है √113K। K से K डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 7/√113। तो मेरे पास cos θ की वैल्यू होगी, sin θ की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, तो ये कहेगा 1 + sin θ कितना है 8/113, फिर 1 - 8/113। ठीक है, और इस टाइप से नीचे 1 + cos θ 1 - cos θ। ठीक है, तो नीचे क्या आएगा 1 + 7/√113 1 - 7/√113। ये हमें फाइंड करनी है वैल्यू। तो ये कितनी होगी, ये क्या a + b, a - b क्या होता है a + b, a - b क्या होता है a² - b²। तो ये a है हमारा, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा a है, ये हमारा a² - b²
मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन में 8 अपॉन 113 का स्क्वायर। इसी टाइप से नीचे भी a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस 8 अपॉन 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 113 का अंडर रूट का स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, इस हिसाब से यहाँ पे 1 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 और ये भी 113 आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 113 यहाँ पे आ जाएगा, 113 माइनस 64 अपॉन 113, एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पे भी ऐसे ही होएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब ये जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो क्या आएगा 113 में से पहले तो 64 वो घटा लेते हैं, 113 में से 64 जाएंगे तो कितना बचेगा 9, ये 10 में 6 के 4, तो ये बचेगा 49 अपॉन 113 इंटू, अब ये ऊपर जाएगा तो 113 ऊपर आ जाएगा, और 113 में से 49 जाएंगे तो कितना बचेगा 19 में से 13 में से 9 गए 4, 10 में से 4 गए 6, 64। हाँ ठीक है, तो ये गया, यह बच गया 49 अपॉन 64। ठीक है, और हमसे दूसरा अब क्या पूछा है, दूसरा हमसे क्या पूछा है कोट स्क्वायर थीटा। दूसरा हमसे क्या पूछा है कोट स्क्वायर थीटा। तो यार कोट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए पहले तो हमें वही ट्रायंगल देखना पड़ेगा। ये हमारा ABC ट्रायंगल था और ये थीटा था हमारा, इसकी वैल्यू कितनी थी अंडर रूट 113 थी, और BC की वैल्यू कितनी थी, BC की वैल्यू 7K और इसकी थी 8K। इसकी वैल्यू 7K थी, इसकी 8K और इसकी भी 113K थी। ओके, तो कोट थीटा के लिए वही हमारा फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले। तो कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ पर क्या है, बेस हमारा BC है और परपेंडिकुलर कितना है AB। BC कितना है 7K और AB कितना है 8K। K से K गया तो ये आ गया 7/8। तो ये हमारा यार, ये तो चलो हम ये लिख सकते हैं, आंसर लिखते हैं कोट थीटा इक्वल टू BC अपॉन AB, दिस इम्प्लाइज टू 7K अपॉन 8K। K से K गया 7/8, दिस इम्प्लाइज टू कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। बस आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब।